क्या नाम है मैम आप? ललिता अरोड़ा। कहाँ रहती है मैम आप? दिल्ली में ही है। क्या बोलेंगे दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार जिनकी छवि थी तिहाड़ जेल में चले गए हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मतलब लग रहा है कि ये जो आरोप लगाए केजरीवाल जी पे ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ तथ्य है और कुछ सच्चाई है इसके अंदर। देखिए जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है, कुछ ना कुछ तो होगा, पर इतना बड़ा बवंडर नहीं होगा जितनी बड़ी उनके लिए सजा दिखाई गई है। क्योंकि ऐसे लोग तो इनकी पार्टी में इतने बैठे हैं जो बेदाग हैं, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, बट अगर जो आप में है उसका इतना सा भी कुछ दिख जाए तो उसके ईडी पीछे लग जाती है। तो केजरीवाल ने काम तो किया और कर रहे हैं, और केजरीवाल को ये भी पता है अगर मैं एक्सपोज हो गया मुझे तो दिल्ली की जनता ही धो डालेगी, तो वो कुछ इतने हद तक नहीं गिरेंगे। जहाँ तक है ये इन लोगों की साजिश ही है कि चुनाव से पहले उनका डर दिख, बीजेपी और अमित शाह जी की, मोदी जी की बिल्कुल हमें तो लग रहा है। हाँ बिल्कुल साजिश इतनी नहीं, मतलब होगी साजिश ज़्यादा बन गई है, किया इतना नहीं होगा जितना दिखाया गया है। तो इतने से बड़े क्राइम करके भी इनकी पार्टी में लोग बैठे बेदाग हैं। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? और फंसाया जा रहा है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। हम इनकी बातों में नहीं है, अपने अपने राय है। लेकिन अगर केजरीवाल को मौका दिया जाता तो जितना सुधार है उनके ऊपर जनता का भी बहुत प्रेशर है। अगर जनता को जरा उनकी गलती दिखी जनता ही धो डालेगी। ये बीजेपी ईडी तो क्या देंगे। एक मिनट वेट करिए जी, एक मिनट। क्या बोलेंगे मैम आप? इन्होंने बोल दिया कि केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, उन्होंने मतलब किया होगा पर इतना ज़्यादा नहीं किया होगा जितना बीजेपी दिखा रही है, और मोदी जी अमित शाह कहीं ना कहीं साजिश रच। हाँ, इनके हिसाब से बिल्कुल ये सही बोल रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पब्लिक को एक लॉलीपॉप दिखाया है। लॉलीपॉप ये मतलब 2 पैसे का बस का टिकट फ्री, वो भी महिलाओं को। तो महिला तो बोलेगी बिजली फ्री, पानी फ्री। अब बिजली पानी किसको फ्री मिल रहा है? आप जैसे जिनके अपने मकान हैं, जिन्होंने किराए में लोगों को रखे हैं, जो कि 4-4, 6-6, 8-8 मंजिल के बड़े बड़े मकान, 4-4, 5-5 बिल्डिंग के मकान खड़े कर दिए और किराए में चल रहा है, उनको फ्री राशन भी मिल रहा है, राशन कार्ड उनको अवेलेबल है। उसके अलावा आपको बता दें फ्री की बिजली का वो ले रहे हैं। किराएदारों से बोला जाता है कि 10 रुपए यूनिट है, देना है तो दो, नहीं तो यूं करके मकान मालिक बोलता मेरा मकान खाली कर दो। सर ऐसा है, हर पार्टी इस टाइम लॉलीपॉप दे रही है। आप ये बताइए कौन सी पार्टी लॉलीपॉप नहीं दे रही? हरियाणा में 3000 कर दी गई, औरतों को 1-1000 देंगे, ये तो करेंगे वो करेंगे, हर पार्टी दे रही है। हर पार्टी को ये लग रहा है केजरीवाल ने इस मुद्दे से भुनाया, कैश किया अपना वोट। महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ मिलेगा, तो चाहे वो 14 साल की लड़की हो और चाहे 18 साल की लड़की हो, वो भी कंडीशन होंगी जो भी होंगी। ये सब अभी थोड़ा केजरीवाल जी का जेल जाने का है, मतलब जो ईडी नहीं, कोई नहीं, ईडी के उसमें जो जेल गए हैं, आपको मतलब ये नहीं लग रहा कि जो एक आपका एक्साइज जो पॉलिसी लाए थे 2021 में नवंबर में, वो फिर अगर वो गलत नहीं थी तो विड्रॉ क्यों किया केजरीवाल ने? कुछ ना कुछ तो है, ऐसी कोई नहीं, मैं कह रही हूँ जहाँ आग होता है वहीं धुआं उठता है, कुछ ना कुछ तो है। पर इससे बड़े क्रिमिनल इतनी पार्टियों में बैठे हैं, उन पर सताना चाहिए नहीं जा रही, उन पर ईडी क्यों नहीं जा रही? केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये बड़े इन पर ही क्यों जा रही? आप में जो है उन पर क्यों जा रही है? बाकी इतने बड़े क्रिमिनल बैठे हुए, अभी तक हम छोटे से बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके पूरी पुश्तैनी राज कर रहे हैं। समस्या है कि घोटाला मैं करूंगा तो ईडी आपके पास थोड़े जाएगी, घोटाला मैं करूंगा ईडी मेरे पास आएगी। बड़े घोटालेबाज को छोड़ के इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और छोटे व्यक्ति थोड़े हैं, राजधानी के मुख्यमंत्री हैं। सारे काम तो कर रहे हैं। नशे में लिप्त केजरीवाल का, बीजेपी वालों का तो काम भी नहीं दिख रहा, केजरीवाल का काम तो दिख रहा है। काम तो दिख रहा है, क्या नहीं किया? हमारे उधर तो सड़कें भी साफ कराई, सब कुछ किया। अब केजरीवाल ही बना रहा था, उड़ता पंजाब। आपको क्या था? एक के साथ एक केजरीवाल दे रहा था, पहले नहीं था, अब है। अब की नकेल मिले टाइम। एक सवाल रहेगा मैम, आप चाहेंगे कि जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो, वो तिहाड़ जेल से देश की जो राजधानी वो चलाए, 2 करोड़ की? बिल्कुल चलाएं, बिल्कुल चलाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं? इन जैसों को जवाब दे, बिल्कुल चलाएं। केजरीवाल जिंदाबाद। जेल के अंदर से गुंडागर्दी करते रहो और जेल में बैठे रहो। इनका ये के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बैठे हैं, बोल रहे इस्तीफा नहीं दूंगा मैं, और उनकी वाइफ बोल रही है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर दी, मेरे हस्बैंड को जेल में डाल दिया। देखिए दिल्ली किसका है? दिल्ली है दिल वालों का, नहीं तो रिक्शा ठेला वालों का, यही सच्चाई है। इसके पहले जो है सो रिक्शा ठेले वालों ने खूब प्रचार किया, वो भी दिल से साफ होते हैं। केजरीवाल को साथ दिया, केजरीवाल का साथ दिल के साफ होते हैं। उन्होंने विश्वास किया, केजरीवाल के बातों पर विश्वास किया कि वह जो बोल रहा है वह ईमानदारी पूर्वक बोल रहा है, और जो काम करे वह ईमानदारी पूर्वक करेगा। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली वाले भी ठगे गए, रिक्शा ठेले वाले भी ठगे गए। आज के डेट में
रिक्शा वाले या दिल्ली वाले दोनों ठगे हुए हैं। आज वो जाए तो जाए किधर? कांग्रेस जिसको हरा करके केजरीवाल ने दिल्ली में राज कर रहे हैं, वही कांग्रेस आज के डेट में उनका सपोर्ट कर रहा है। क्यों? कि चोर चोर मौसेरा भाई दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं। इसलिए दिल्ली वाले भी आज ठगे गए हैं और रिक्शा ठेले वाले भी ठगे गए हैं। तो इसका नतीजा अल्टरनेट चुनाव में मिलेगा उनको। बोल रहे मोदी जी ने उनको अंदर कर दिया है। 2024 के चुनाव में डर लग रहा है उनको केजरीवाल से दिल्ली के अंदर, इसलिए अमित शाह और मोदी जी ने उनको तिहाड़ जेल में डलवा दिया। माने इस इलेक्ट्रॉनिक युग में कोई कहे कि मोदी जी ने अंदर कर दिया है तो इससे बड़ा झूठ कोई हो ही ना सकता। कानून ने उनको अंदर किया है, कोर्ट ने उनको अंदर किया है। ये आरोप लगा दे कि मोदी जी ने किया है, अमित शाह ने किया, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या कि मोदी जी ने अंदर किया है, कि शाह जी ने अंदर किया है? ये तो कोर्ट ने किया है, कानून ने अंदर किया है। तो कैसे बात करेंगे कि ना जो है सो मोदी जी ने अंदर किया है? आप चाहेंगे मतलब दिल्ली सरकार जेल से चले, तिहाड़ जेल से चले? कोई नहीं चाहेगा। उन्होंने मना कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जेल से गुंडागर्दी चलती है, जेल से जो है सो क्राइम चलता है, जेल से सरकार चलेगा तो क्राइम और सरकार में क्या अंतर पड़ेगा? जेल से जब शासन चलेगा तो क्राइम और शासन में क्या अंतर रह जाएगा? जब पहली बार अरविंद केजरीवाल लड़ा था तो मेरे दोस्तों से मैं तो मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैंने दोस्तों से बात करी थी कि बंदा को एक बार मौका दो, जिताओ। दारू की बोतल एक के साथ एक जो फ्री दी उसने, वो हमारे दिल को एक बहुत बड़ी झंझोड़ने वाली बात, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को बहुत गलत संदेश दिया है। और मोदी जी की बात कर रहे हो तो 56 इंच का सीना, देश में पहला शेर है जो पूरे देश में। कभी आप भारतीय जनता पार्टी की जहाँ राज्यों में सरकार है, एक नेता पे किसी पे घोटाला बता दो आप, और घोटाला जो करेगा जेलों की सलाख ऊपर रहे। मैम जो बोल के गए कि हाँ केजरीवाल तिहाड़ से जेल सरकार चलाए, दिल्ली सरकार, कोई गलत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता ही नहीं है भैया। तिहाड़ से जेल के अंदर से सरकार वो तो इस्तीफा दे तत्काल, और दूसरा सीएम बरखास्त, और राष्ट्रपति जी को ये कानूनी पैच में जो राष्ट्रपति जी को पावर है वो तत्काल बर्खास्त करके यहाँ का दूसरा जनप्रतिनिधि चुने। क्या बोलेंगे मैम? अभी जो बोल के गए कि जेल से चले सरकार, तिहाड़ जेल से चले, कोई दिक्कत नहीं है, चलाई मोदी। देखिए वो मैडम चलवा सकती होंगी, इसलिए उनके यहाँ यही होता होगा ना, शायद जेल से सब कुछ चलता होगा, तो जो है इनका परिवार भी जेल से चलता होगा। तो ऐसा कहीं नहीं होता है, कानून होता है, और कानून और राजनीति एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे के पहलू होते हैं। इसलिए जो है आपको बता दूं, यदि ये इस्तीफा इनसे अभी मांगा जा रहा है ना, ये नहीं देते हैं, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति को वो पावर लागू है जिस पे जो है राष्ट्रपति खुद जो है एक्शन ले करके और अपना जो है इलेक्शन वन वे करा लेगी, ठीक है। और अगर नहीं वो होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सर इस पे क्या बोलिएगा? केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब तिहाड़ जेल में। लग रहा है होली इस बार उनकी अच्छे से इन दोस्तों के साथ मनेगी। चोर भी होली बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमानदार होली मनाते हैं, चोर भी होली मनाते हैं, वो अपने जेल में मनाएंगे। आतिशी होली का गुलाल लेकर के थाल में जो है गुजिया सजा करके जेल के अंदर जाएंगी जी, वो उनकी भी तैयारी हो रही है। हाँ बिल्कुल तैयारी हो रही है, और अच्छी तरह से होली आतिशी के साथ वहीं पे मनेगी। कैदियों के साथ होली मनाएंगे केजरीवाल? कैदी कहाँ, वो तो उन्हीं के अपने चट्टे बट्टे हैं ना, जिनके कंधे पे रख के बंदूक दागी थी उन्होंने, उन्हीं सबके संग में जो है होली मनाएंगे, और आतिशी के साथ होली मनाएंगे, आतिशी भी वहीं जाएंगी। क्या बोलेंगे जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, तिहाड़ जेल में जा रखे हैं ईडी के केस में, शराब घोटाले में, अभी होली आ रखा है, लग रहा है इस बार होली उनकी अच्छी खासी मनेगी पुराने दोस्तों के साथ? होली तो उनकी अच्छी मनेगी, लेकिन कुछ तो सही हुआ है उनके साथ, वो गए हैं, क्योंकि दिल्ली का हाल देखा है कि ये एक सेंटर की राजधानी है, यहाँ पर डेवलपमेंट सड़कों वगैरह का देखो वो तो होना ही है। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और वो मोदी का मतलब खिलाफ है, लेकिन मैं नहीं हूँ। एनपीएस वो ओपीएस वगैरह उनका अलग मुद्दा चल रहा है, लेकिन अगर केजरीवाल का देखें तो जिन लोगों के साथ इसने शुरू किया था उन लोगों को छोड़ के एक अलग, और यहाँ के लोगों को बस ऐसे बना दिया है कि फ्री की चीजें ले लो, घूमते रहो। बाहर से भी लग रहा है जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी, अगर जिनको समझ में आ रहा है उनको तो बस ऐसे बना दिया आलसी, कुछ करना ही नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करेगा उसको समय आने पर वो भोगना ही पड़ेगा। तो ये उनके पाप कर्म हैं, क्योंकि किसी एक अन्ना हजारे हुआ करते थे, शायद आज सारा युवा सारा सब कोई भूल चुका है, लेकिन थे कभी। उन्होंने एक यात्रा शुरू की है ना, अनशन किया, अभी भी हैं, मतलब अन्ना नहीं आंधी है देश का दूसरा गांधी है, तो वो शुरू किया। आज उन्होंने उनके पद चिन्हों में चल के एक प्रारूप स्वरूप बनाया कि नहीं हम कुछ हैं, उसके बाद अपना एक अस्तित्व स्थापित किया, आज वो उनको ही भूल गए। तो जो अपने आप को स्थापित करने वालों को, जैसे मैं हूँ, मेरे को भगवान ने जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, मैं उनको भूल जाऊँ,
तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं मिलने वाला। 2-4 साल 5 साल या जब तक मेरे पूर्ण कर्म चल रहे हैं तब तक चलूँगा, उसके बाद मुझे भोगना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो वो उन्हीं का पूर्ण कर्म, तिहाड़ जेल में भोग रहे हैं। वो भोग रहे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। तो ऐसे ही सबके लिए है। और सबसे मतलब मानते नहीं है कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का, वो तिहाड़ जेल में बैठा है, सिटिंग सीएम है, उन्होंने मतलब इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को जेल जाना पड़ा है, क्योंकि जो भी गए हैं वो रिजाइन दे के गए हैं, पर ये इन्होंने मना कर दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ने वाला, मैं रिजाइन नहीं दूंगा। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। जैसे दुर्योधन था, सब कोई जानता था ये गलत है, उसका बाप धृतराष्ट्र वो भी जानता था कि नहीं वो गलत है, लेकिन वो ना उसको बोलता था कि तू छोड़ दे भाई ये गलत है ये मत कर, ना उसने खुद को ये साबित किया कि नहीं मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ। वही कंडीशन हो चुकी है आज ये दिल्ली की राजनीति की। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो देश में या हमारा स्वधर्म हमें ये सिखाता है केवल कर्म करना है हमको। हम काम करेंगे तो हमें मिला, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए भाई, हम कर सकते हैं।